आज हम एक बहुत गहरे लेकिन सिंपल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी से बनी है और हर एनर्जी की अपनी एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना सीख जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोच, इमोशंस और एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं। जब आप खुशी, ग्रैटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म और प्यार जैसी चीज़ों को फील करते हो, आपका दिमाग नेचुरली ऐसे डिसीजंस और एक्शंस लेता है जो आपके लिए अच्छे होते हैं, और ये डिसीजंस और एक्शंस आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। जो एनर्जी और सोच आपके अंदर होती है वो एक सिग्नल की तरह काम करती है। अगर आप नेगेटिव सोच या फीलिंग्स में होते हैं तो आपके अराउंड भी नेगेटिव चीज़ें नज़र आती है और होने लगती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और खुश फील करते हो तो पॉजिटिव चीज़ें आपके आसपास नेचुरली आएगी। मतलब जो आप फील करते हो वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। सो व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर एनर्जी पॉजिटिव? नंबर 1, पॉजिटिव सोच रखिए। सुबह उठकर या दिन भर अपने आप से बोलिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, या मैं अपने चैलेंजेस विदाउट रिएक्टिंग हैंडल करूंगी। सेकंड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर रोज 3 to 5 मिनट्स वो चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप थैंकफुल हो, फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। थर्ड, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जो लोग सपोर्टिव और खुश रहते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नंबर 4, आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होने चाहिए। स्प्रेड लव, हेल्प द नीडी एंड शो काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स। और जब आप ये सब कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि लाइफ नेचुरली ईजी और स्मूथ हो जाती है और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं, बस आपकी एनर्जी और माइंडसेट का काम है। Even science says everything in this universe is made of energy. Energy vibrating at different frequencies. आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस सब एनर्जी है। एक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी, मैच द फ्रीक्वेंसी एंड यू गेट द रियलिटी यू वांट। तो आप देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों एक ही बात कह रही है। जैसे आपकी वाइब्रेशन होती है वैसी ही रियलिटी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो। चलिए एक सिंपल रियल एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह उठते ही अगर आप फ़ोन उठाते हो और उस पर नेगेटिव न्यूज़, आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रेसफुल वीडियोस देखते हो तो आपकी वाइब्रेशंस उसको देखकर लो हो जाती है, और फिर पूरा दिन भर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, इरिटेट होना, कॉन्फिडेंस कम फील होना, ये सब नेचुरली होता है। और फिर आप कहते हो आज का दिन ही खराब है। एक्चुअली दिन खराब नहीं है, आपका वाइब्रेशन लो हो गया है। अगर सुबह ही हाई वाइब्रेशन वाले थॉट से स्टार्ट करें, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, अफर्मेशन, आपका पूरा दिन कंप्लीटली डिफरेंट फील होता है। सेम सिचुएशंस, सेम पीपल, बट रिएक्शंस अलग होंगे क्योंकि वाइब्रेशंस अलग होगी। अभी इसी मोमेंट में एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद कीजिए, take a deep breath in and exhale, और सोचिए आज आप किस वाइब्रेशन को चूज करना चाहते हो। पीस, लव, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी। बस ये सोच ही वाइब्रेशन को शिफ्ट कर देती है। एनर्जी मूव्स विद इंटेंशन। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 2 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, उनका एक्सपीरियंस सेम है, लेकिन एक इंसान एंटर होता है फेयर वाली वाइब्रेशन के साथ कि पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं, मे बी अदर्स आर बेटर देन मी, कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। और दूसरा इंसान एंटर होता है एलिवेटेड वाइब्रेशन के साथ, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम स्टेबल, एंड नाउ वॉट एवर विल हैपन फॉर माई हाइस्ट गुड। उसके ये थॉट्स होते हैं। तो अब बताइए किसका एनर्जी इंटरव्यूअर फील करेगा? हम वर्ड से ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए बहुत बार लोग कहते हैं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा ऐसा जो उसने मेरी बात को फील कर लिया। इट्स बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। हियर आई रिमेंबर वन रियल स्टोरी। एक लेडी हर रोज़ फ्लावर शॉप में जाती थी।
एक्चुअली वहाँ पर 2 फ्लावर शॉप्स थी, दोनों में सेम तरह के फ्लावर्स मिलते थे, सेम वेराइटी, प्राइस वाज आल्सो द सेम। लेकिन एक दिन किसी ने उनसे पूछ लिया, व्हाई दिस शॉप एवरी टाइम? सो शी सेड, इस शॉप में मुझे शांति मिलती है। द मोमेंट आई एंटर आई फील गुड। यहाँ के ओनर का फेस हमेशा काम रहता है एंड शी ग्रीट्स एवरीवन विद लव। दूसरी शॉप में मुझे थोड़ी एनर्जी हैवी लगती है। नाउ विद द सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, लेकिन वाइब्रेशन अलग थी। We don't buy things, we buy energy. And this is how energy shapes our reality. चलिए, let's be practical here. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी वाइब्रेशन को लो कर देती है? Well, that's overthinking, fear, anger, negative news, toxic conversations, jealousy, blame, guilt, self-criticism, low quality content. ये सब चीज़ें एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं और फिर हम सिमिलर लो एनर्जी सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब वो चीज़ें देखते हैं जो हमारी वाइब्रेशंस को हाई करती है। ग्रेटिट्यूड, प्योर फूड, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव कंपनी, सेल्फ लव, साइलेंस, गुड इंटेंशंस, सर्विंग अदर्स, अपलिफ्टिंग म्यूजिक मे बी और नेचर। इन सब का अफेक्ट इंस्टेंट होता है। ट्राई करके देखिएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। एक कपल का एग्जाम्पल लेते हैं। डोंट वरी, ये कॉमन स्टोरी है। सो हियर द हस्बैंड सेज, वो मुझे समझती नहीं है, एंड द वाइफ सेज, वो मुझे वैल्यू नहीं करता। अब दोनों लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं एंड दे आर रेडिएटिंग ब्लेम एनर्जी एंड हर्ट एनर्जी। नाउ इमेजिन अगर उनमें से एक इंसान माइंडफुली सिचुएशंस को लेना स्टार्ट करते and he or she stop reacting to anything and start understanding the person by thinking maybe he or she is going through something. और क्योंकि आप एक पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं तो दूसरे पार्टनर की वाइब्रेशन नेचुरली शिफ्ट हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ वर्ड्स, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एडवाइस, इट्स बिकॉज ऑफ हाई वाइब्रेशन, because the high vibration has the power to lift other vibrations. And this is how healing happens. So the formula is clear. Vibration first, reality later. और हम सोचते हैं कि reality change हो जाएगी तो vibrations भी अपने आप change हो जाएगी. But the truth is opposite. Vibration change कीजिए, reality खुद shift हो जाती है. चलिए end में एक powerful daily routine बनाते हैं. Step 1. मॉर्निंग के 10 मिनट्स हाई वाइब्रेशन से स्टार्ट कीजिए। डोंट यूज़ योर फोन फॉर 10 मिनट्स। स्टे इन साइलेंस। बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव अराउंड यू और अपने लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। दैट टुडे आई चूज टू स्टे काम। टुडे नो मैटर वॉट आई विल फेस ऑल द सिचुएशंस कामली बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ फॉर माई ओन गुड। और अगर कुछ सुनना ही है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुनिए जो आपकी एनर्जी को एलिवेट करे, ना कि ड्रेन करे। और यही फर्स्ट फ्यू मिनट्स सुबह के आपके पूरे दिन की एनर्जी को डिसाइड करते हैं। स्टेप 2, दिन भर भी अवेयरनेस में रहिए। हर 2-3 घंटे में चेक कीजिए, एम आई वाइब्रेटिंग हाई और लो? इफ़ यू आर इन अ नेगेटिव स्टेट, शिफ्ट इमीडिएटली। और सोने से पहले 5 मिनट्स फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और 5 मिनट्स अपने दिन भर की चीज़ों को रिफ्लेक्ट कीजिए। अप्रिशिएट योर सेल्फ इफ़ यू वर एबल टू स्टे काम एंड फॉरगिव योर सेल्फ एंड द अदर्स इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग rather than clinging on to it and depleting your energy. और फिर 2 मिनट्स डीप ब्रीदिंग कीजिए and you'll feel so relaxed and calm. इससे आपकी पूरी नाइट की एनर्जी क्लीन हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग भी आप एक हाई एनर्जी के साथ उठते हैं। So in the end, I would again like to remind you that you don't attract what you want. You attract what you are vibrating. Everything is energy, and the moment you learn to vibrate correctly with peace, love, faith and clarity, reality has no choice but to align with you. आपको कुछ चेज़ नहीं करना, आप बस एनर्जी रेज कीजिए, रियलिटी आपके पास खुद आ जाएगी। So if you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Take care.